नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है गांठें। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। भाई की शादी के बाद सुमन जब अपने मायके पहुंची तो पूरे घर का माहौल बदला बदला सा नजर आया। उसकी माँ के कटु व्यवहार ने सारे घर की शांति धुआं धुआं कर दी। ऐसे में सुमन ने अपनी माँ और बहन को ऐसी सीख दी कि खोई हुई शांति फिर लौट आई। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। सुमन ने चहकते हुए घर में प्रवेश किया। सबसे पहले वह अपनी नई आई भाभी दीदी से मिली। हेलो भाभी, कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी, एक फीकी सी मुस्कान फेंक कर दीदी ने कहा और सुमन के हाथ की अटैची अपने हाथ में लेते हुए धीरे से बोली, आप सफ़र में थक गई होंगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सुमन को बड़ा अटपटा सा लगा। 2 ही महीने तो शादी को हुए थे। दीदी का चमकता हुआ चेहरा बुझ-सा गया था। सुमन अपनी माँ से मिली तो उसे गले से लिपटते हुए बोली, अरे इतनी बड़ी अटैची लाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तुझसे कहा था कि अब यहाँ साड़ियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन माँ, साड़ियाँ तो मिल जाएंगी, ब्लाउज़ कहाँ से लाऊंगी? कहा दुबली पतली भाभी और कहाँ बुलडोज़र जैसी मैं। सुमन ने कहा, माँ मैं एक बात कहूँ, अभी 2 महीने की आई दीदी, वो कितनी सुंदर प्यारी सी लड़की थी और आज उसका चेहरा क्यों बुझा हुआ है माँ? इसका कारण क्या है जानती? मैं एक पल में ही समझ गई, दीदी यहाँ खुश नहीं है। माँ, पहले हमें अपने घर के व्यवहार को बदलना होगा। बाहर की लड़की, अनजान लड़की अपने घर में आती है और हम लोग बहुओं को नौकर समझ करके बहुत गलत व्यवहार करते हैं और यह भूल जाते हैं कि बहू ही होती है अंत में सास ससुर का सेवा करती है। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा भाई हो, कोई उतना सेवा नहीं करता जितना बहू करती है। ये समझ में नहीं आता सबको। इतना सुनते ही सुमन की माँ सारी बातों को समझ ली और पूरा दृश्य उसके सामने नाच गया। उसने सुमन के साथ जाकर दीदी से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे और तू अपने अनुसार ज़िंदगी जी। हम सब एक हैं, हमारा परिवार एक है और आज के बाद तुम्हें इस घर में कोई दुख नहीं होगा। उसके बाद से सारी हंसी लौट आई। तो एक अच्छी लड़की भी अपने घर के दृश्य को बदल सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ नई कहानी में। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा।